मीनार में जन्नत ले लो। एक अजीब कहानी। हारून राशिद का एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। उसके ज़माने में बैलून नाम के एक बुजुर्ग थे। वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, इसलिए हारून राशिद का उनका बहुत एहतराम किया करते थे। हारून राशिद की बीवी जिनका नाम जुबैदा था वो बहुत ही नेक औरत थी। जुबैदा ने अपने महल में ऐसी 1000 नौकरानियाँ रखी हुई थी जो कुरान की हाफिजा थी और कुरान की तिलावत के लिए उन सब की ड्यूटीज अलग अलग शिफ्टों में लगी हुई थी, जिसका नतीजा ये होता था कि महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती थी और उसका महल कुरान का गुलशन लगता था। एक दिन की बात है कि हारून राशिद अपनी बीवी जुबैदा के साथ दरिया के किनारे टहल रहे थे कि एक जगह बुजुर्ग दाना बहलूल को बैठे हुए देखा। तो देखते ही इसने सलाम किया तो दाना बहलूल ने जवाब दिया। बहलूल उस वक्त मिट्टी का घरौंदा बना रहे थे। तो हारून राशिद ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो बहलूल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून राशिद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलूल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून राशिद ने पूछा, इस घर की कीमत क्या है? बहलूल ने जवाब दिया, सिर्फ 1 दीनार। हारून राशिद ने सोचा, ये एक दीवाना है, जाने क्या बड़बड़ा रहा है, इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गए। इसके पीछे जुबैदा खातून आई, उन्होंने भी सलाम किया, वही सवालात पूछे, क्या कर रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? तो बहलूल ने फिर वही जवाब दिया, उनको भी दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। कीमत पूछने पर बहलूल ने 1 दीनार बताया तो जुबैदा ने 1 दीनार देकर कहा, मेरे लिए दुआ कर देना, और फिर वो आगे बढ़ गईं। रात को जब हारून राशिद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के हसीन मंजर देखे। खूबसूरत झरने, हरे भरे बाग और ऊंचे ऊंचे खुशनुमा महल भी थे और उन महलों में एक महल ऐसा भी था जिस पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। हारून राशिद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही मेरी बीवी का घर कैसा है, और लेकिन इससे पहले कि महल में दाखिल होता, महल के एक चौकीदार ने उसे रोक लिया। हारून राशिद ने कहा, इस महल पर मेरी बीवी का नाम लिखा है, यह मेरी बीवी का है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। चौकीदार ने कहा, नहीं, यहाँ का कानून अलग है, यहाँ जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, इसके अलावा किसी को नहीं। जब चौकीदार ने हारून राशिद को पीछे धक्का दिया तो हारून राशिद की नींद खुल गई। जानने पर उसे यकीन हो गया कि बहलूल की दुआ जुबैदा के हक में कबूल हो गई और खुद पर अफसोस करने लगा, तो मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता हूँ तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह आंख खुली तो उसने सोचा कि आज मैं दरिया के किनारे जाऊंगा और बहलूल से दुआ करवा के अपने लिए जन्नत में एक मकान खरीद लूँगा। अगले दिन वो दरिया के किनारे बहलूल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था। उसने फिर बहलूल को उसी तरह का मकान बनाते हुए देखा तो करीब जाकर सलाम किया और बहलूल ने जवाब दिया। इसके बाद फिर वही सवालात शुरू हो गए। हारून राशिद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलूल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून राशिद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलूल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून राशिद ने पूछा, इस घर की कीमत क्या है? बहलूल ने जवाब दिया, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून राशिद ने कहा, इतनी कीमत में तो मैं इसे नहीं खरीद सकता, लेकिन कल तो 1 दीनार के बदले दे रहे थे, आज पूरी दुनिया की बादशाही मांग रहे हो। बहलूल ने कहा, बादशाह सलामत, कल बिन देखे मामला था, आज देखा हुआ मामला है। कल बिन देखे सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था, और आज चूँकि जन्नत देख आए हो तो इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। हमारी मिसाल ऐसी है कि आज हम अल्लाह और उसके रसूल को बिन देखे माना था, इसलिए जन्नत बड़ी सस्ती है, लेकिन जब मौत के वक्त की आखिरत की निशानियाँ देख लेंगे तो फिर उसके बाद उसकी कीमत अदा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।